नाम भरे पड़े हो, लिस्ट आती है तो विद्युत परिषद के लिए वो लेटर पैड का उपयोग करते हैं। जहाँ तुम्हारा दुरुपयोग करना है वहाँ कहते हैं हम विद्युत परिषद के सदस्य। जहाँ पर वो जाके कहते हैं हम विद्युत परिषद के सदस्य, और चाहे विद्युत परिषद में कभी आए नहीं हो, तो जो विद्युत परिषद के अधिवेशनों में या मीटिंग में जो भी आपकी व्यवस्थाएं हों उनमें उपस्थित नहीं होते हैं, प्रस्ताव पास करके उनको विद्युत परिषद से अलग कीजिए और नए विद्वानों की जो श्रृंखला आपको सौंपी है इनमें से आप छांटिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे सारे स्नातकों को आप ले लें, और नाम मैं दूंगा, मैं सुनो तो सही जय कुमार शीतल जी, मैं नहीं दूंगा किसी को। हमारा बाजार में माल रखा है, जो पसंद आए उसमें से छांट लीजिए। मैंने आज तक कभी सिफारिश की भी नहीं है। संस्थान में जब एडमिशन होते हैं, शीतल जी, जय कुमार, आज तक बताओ किसी का नाम मैंने भेजा हो कि इसको जरूर विद्यार्थी में ले लेना। कभी नौकरी के लिए भेजा हो कि इसको मास्टर पे लेना, मैं कभी नहीं बोलता। इसी प्रकार मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसको लेना है, आप चुनिए जो आपके परिषद के उद्देश्यों को पूरा करें, आपका साथ देने को तैयार हों, जो पदों के भूखे न रहें, महान बड़े विद्वानों का अनुकरण करने के लिए तैयार रहें। ऐसे सदस्यों को आज हजारों स्नातक परिषद हो गए, शायद 1000 हो गए हों, 800 हो गए हों। इनमें से आप 10, 25, 50 जितने तुम्हें छांटना है छांटो, और उनमें से इतना अच्छा स्वाध्याय करो। और मैंने एक बार हमारे इस स्नातक, क्योंकि सभी स्नातक अच्छे नहीं हैं, मैंने कल भी कहा, कुछ स्नातक संस्थान के लिए कलंक है। जो स्नातक वहाँ पढ़ने के बाद भी स्नातक का नाम भूल जाते, यहाँ तक कि निकृष्ट स्नातक की बुराई भी कर देते, यहाँ तक कि निकृष्टता के इनका स्नातक के उद्देश्यों के विरुद्ध भी कार्य करते थे। जो हमारे संस्थान की रूल से सिद्धांत है, मूल आमना है, पैसे के लोभ में कहो या ख्याति के लोभ में कहो, वो संस्थान की मूल आमना के विरुद्ध भी जाकर के मिल जाते हैं, समर्थन करते हैं। तो मैं सारे स्नातकों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पेड़ में अच्छे फल भी लगते हैं तो कुछ छोटे मोटे सभी प्रकार के फल लगते हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। जो फल अच्छे हों उनको विद्युत परिषद में दीजिए। और विद्वान लोगों से, बच्चों से मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी बड़े लोगों के सामने बहस नहीं करना, जिज्ञासा रखना, बड़े लोगों पर क्लेम नहीं करना। एक बार सवाई माधोपुर में कुछ स्नातकों ने उद्दंडता की थी, ये की थी आप बड़े लोगों को इस्तीफा दे करके विद्युत परिषद के पदों पर नए लोगों को लाना चाहिए, युवा वर्ग को लाना चाहिए। मुझे पता चला था तब मैंने बच्चों को बहुत डांटा था। मैंने कही फिर आज के बाद मेरा आशीर्वाद आप निकाल दीजिए, पदों को तुम्हें छीनना नहीं है, पद तुम्हें प्राप्त होंगे। आज इनको हटा करके क्या करोगे बताओ, इनको, इन विद्वानों को हटाकर क्या करोगे? आज एक दो विद्वान हमारे पर, कल लालचंद जी को देख करके ऐसा करुणा भाव आया, एक विद्वान धीरे धीरे खिल रहे, मात्र पदों को लेके बैठ जाना, बन जाना अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, क्या करोगे इनको? इनसे प्रतिष्ठा सीखो, इनसे इनके अनुकरण करना सीखो, इनसे बहस नहीं, पद नहीं छीनना, बहस। मैं तो स्नातक से, प्रत्येक स्नातक से कहता हूँ, परिषद का सदस्य बनने आना, किसी पद पर बैठने के लिए कभी मत आना। यदि तुम्हें पद का लोभ हो तो स्नातक विद्युत परिषद में कृपया सदस्यता प्राप्त न करें। मेरा यदि तुम मुझे मानते हो, तुम्हें यदि इतना हो कि नहीं मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे तो बड़े बड़े जो विद्वान हैं इनके साथ बैठना है, इनके अनुभव लेना है, इनसे ज्ञान लेना है। आज तुम इनकी बराबरी पर बैठोगे तो कल तुम्हें इज्जत मिलेगी, और इनके बिना तुम बैठोगे तो तुम्हें कोई इज्जत मिलने वाली नहीं है। बड़ों की दृष्टि में प्रशंसनीय बनो। अभी जय कुमार शीतल जी की बात कर रहे थे, आचार्य श्री की जो बात कर रहे थे, मेरा आचार्य श्री का नाम आते ही मेरा गला भराता है, रोम रोम पुलकित हो जाते, क्योंकि आचार्य श्री के मेरे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। और आचार्य श्री, सब साधु लोग भी कहते हैं ये सारे टाइटल जितने दुनिया में हैं सब आपको ही क्यों दिए आचार्य श्री ने? मैंने कि मैंने आचार्य श्री को रिश्वत दे दी होगी कि हमें देना है, या मैंने उनके पैर दबाए होंगे, मैं तो कहाँ था। अब
जब उनके लिए, तो ये बात सबसे बड़ी होना चाहिए। हमारे आचार्य श्री सबसे बड़े, मेरे ऊपर उपसर तो आते रहे, कुंडली में कह दो या किसी में कह लो, पर सदा हमारे ऊपर जब भी उपसर्ग आए हैं, हमारे आचार्य पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने वो दूर किए। उन्होंने संबल दिया। ऐसे ऐसे परिस्थितियां आई, तब आचार्य ने एक कहा, मैं हूं ना। जब बहुत पत्रिकाएं निकल रही थी मेरे, क्योंकि मैं थोड़ा सा बोलने में थोड़ा स्पष्ट बोल देता हूं, तो मेरे विरोध में पत्रिकाएं निकल रही थी, एक मैगजीन ही निकल रही थी, लेख निकल रहे चारों तरफ से, देखो जहां से वहां से विरोध हर चीज में। तो उसमें आचार्य श्री का भी नाम आता था कि आचार्य श्री अपने शिष्य को क्यों नहीं रोक रहे। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।